ये हम 12 हैं। ये वयम का हम मतलब हम मतलब खुद भी आ जाते हैं। ये 12 हम हैं जो भगवान के नाम की महिमा को जानते हैं। भगवान के नाम की महिमा इतनी है। 6वें स्कंध में अजामिलोपाख्यान है। इसकी स्कंध के अंत में वृत्रासुर के वध की चर्चा भी की गई है। एक बार दुर्वासा जी महाराज रुष्ट हो गए, जिसके कारण से विश्वरूप का वर्ण कर लिया ब्राह्मण के रूप में, गुरु के रूप में, लेकिन वो राक्षस पक्ष की माता होने के कारण आहुति राक्षसों के लिए दे रहे थे, जिससे इंद्र को क्रोध आया, गला काट डाला, ब्रह्महत्या का पाप लगा, 3 भागों में विभक्त किया। कुछ भागों में विभक्त किया गया है, नदी को दिया गया, वृक्ष को दिया गया, और भूमि को दिया गया, और स्त्रियों को दिया गया। ये 4 ब्रह्महत्या का पाप हुआ है। वृक्ष के ऊपर जो लागू हुआ वो गोंद, भूमि पर को ऊपर जो लागू हुआ वो ऊसर भूमि हुई। नदियों में जो झाग होते हैं ये ब्रह्महत्या का पाप का परिणाम है। स्त्रियों में जो मासिक धर्म है ये ब्रह्महत्या के पाप का परिणाम है। जो इंद्र को लगा था ये 4 जगह बांटा गया। जब पता चला त्वष्टा जो विश्वरूप के पिता थे कि हमारे पुत्र का वध इंद्र ने कर दिया है, तो उन्होंने यज्ञ किया कि हम एक ऐसा पुत्र उत्पन्न होवे जो इंद्र का वध कर सके, बलिष्ठ, बलवान, महाबलवान हो। लेकिन मंत्र उच्चारण में थोड़ी त्रुटि हो गई, जिसका परिणाम हुआ महाबलवान होवे, महाबलिष्ठ होवे, लेकिन इंद्र के द्वारा वध हो सके उसका, ऐसा अर्थ हुआ। भयंकर संग्राम करता चला गया। वृत्रासुर वध नहीं हो सकता था उसका। दधीची के द्वारा हड्डियां दधीची की हड्डियां मांगी गई इंद्र के द्वारा। दधीची ने हड्डियां दान करी। संत महात्मा भी जल्दी भगवान का स्मरण नहीं कर पाते हैं इतनी गहराई से। लेकिन देखो ये युद्ध के मैदान में भगवान को याद करता है। हम तो बंद कमरे में भी भगवान को याद नहीं कर पाते। चारों तरफ से शोर नहीं आ रहा हो, बिल्कुल शांत वातावरण हो, तब भी हमारा आपका मन नहीं लगता भजन करने में। और यहाँ युद्ध के मैदान में शत्रु आया है वज्र लेकर के, फिर भी वृत्रासुर को भगवान की याद आता है, भगवान से जुड़ना चाहता। और ये बहुत सुंदर प्रसंग है जो वृत्रासुर ने शब्द कहे। वृत्रासुर ने कहा, सरकार आपके चरणों से जुड़ना चाहता हूं, क्योंकि परमार्थ तो आपके चरणों से जुड़ने में है। जीवन का सार जो आपके चरणों से जुड़ जाते हैं उनको हो जाता है, उनको प्राप्त हो जाता है। लेकिन जब मैं अपनी जिंदगी को देखता हूं, अपने जीवन का क्रम देखता हूं, तो मुझे अपने अंदर कहीं भी ऐसी योग्यता नजर नहीं आती है कि मैं आपके चरणों से जुड़ सकूं। क्योंकि आपके चरणों से जुड़ने के लिए आचरण की आवश्यकता है, पर हमारे जीवन में आचरण नहीं है। लेकिन आपके चरणों से जुड़ने का जो फल होता है वही फल मैं प्राप्त करना चाहता हूं, वही फल मैं प्राप्त करना चाहता हूं जो आपके चरणों से जुड़ने का होता है। तो सरकार ये मिलेगा क्या? व्रत ने बड़ी सुंदर बात कही, अहम हरे तब पादैक मूलम दासानुदासो भवितास्मि भूयः मनः स्मरेता सुपतेर्गुणास्ते गृणीत वाक् कर्म करोतु सरकार, अगर हमें बनाना ही है तो अपने चरणों का दास नहीं, बल्कि अपने चरणों से लगे हुए दास का अनुदास बना देना, दासानुदास बना देना। अहम हरे तब पादैक मूलम दासानुदासो, दासानुदास बनना चाहता हूं सरकार। आपका ये मन आपका स्मरण करे, मनः स्मरेता। ये कान क्या करे? देखो राक्षस है फिर भी कहता है मन आपका स्मरण में डूब जाता है। ये कान कुछ और नहीं, आपकी कथा का निरंतर पान करता है। मनः स्मरेता
सुपतेर्गुणस्ते। और ये जिह्वा बोले गृणीत वाक, आपके गुणों का गान करे, सदकर्म इस शरीर से होता रहे। भगवान मुस्कुराने लगे, व्रत अरे युद्ध के मैदान में तू इस तरह की बात कर रहा है, मेरी स्तुति कर रहा है, मेरे भक्तों के बारे में कह रहा है, मेरे भक्तों के चरणों से लगना चाहता है, जुड़ना चाहता है, और तूने तो मुझे प्रसन्न कर दिया। क्योंकि अगर कोई भी संसार का जीव ये कहता है कि आपके भक्तों से जुड़ना चाहता हूं, तो मुझे प्रसन्नता होती है। भगवान को अगर प्रसन्न करना चाहते हो तो उनके चरणों से जो जुड़े हैं उनसे जुड़ जाओ ना, देखो तुरंत खुश हो जाएंगे। अपने चरणों से जुड़ने वाले पर उतनी जल्दी कृपा नहीं करते जितनी जल्दी कृपा उनके चरणों से जो जुड़े हुए हैं उनसे जुड़ने से करते हैं। प्रसन्न कर दिया तुमने, क्या चाहिए? युद्ध में विजेता बनना चाहता है, इसलिए मेरे भक्तों की बात करी तूने। क्योंकि भगवान का, मैंने कहा ना, भगवान का स्वभाव है, उनका गुण गाओ तो उतना जल्दी रिझेंगे नहीं, लेकिन उनके भक्तों का। ब्रह्मा जी ने भगवान के भक्तों का अपराध किया, भगवान का अपराध किया, भगवान की महिमा गाते रहे गाते रहे गाते रहे, नहीं कुछ बोलते हैं तो ब्रह्मा जी ने तुरंत भगवान के भक्त गोपों की चर्चा करनी शुरू कर दी। नंद ब्रज नंद गोप ब्रजौ करता, धन्य भाग्य है इनके। परमानंद पूर्ण ब्रह्म, परमानंदम यन्मित्रम पूर्ण ब्रह्म सनातनम। अहो भाग्यम अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजौ कसाम, यन्मित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम। गोपों की बड़ाई करेंगे तो परमात्मा प्रसन्न हो जाएगा। तो व्रत ने भी भगवान के भक्तों से जब जुड़ने की बात करी, भगवान प्रसन्न हो गए। क्या चाहिए तुम्हें? स्वर्ग चाहता है? देखो हम तो मानव हैं, दावा करते हैं भगवान के भक्त हैं, और भगवान से क्या मांगेंगे? सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। तुरंत गा देता है। लेकिन ये असुर होकर के क्या कहता है? न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम, न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम, न योग सिद्धि पुनरंभवं वा, समंजसत्वं विरहय्यकांगे। हे सरकार, स्वर्ग नहीं चाहता, न नाक पृष्ठम, आपका धाम भी नहीं चाहता, न च पारमेष्ठ्यम, तो क्या पृथ्वी का मालिक बना दूं? बोले न सार्वभौमम, पाताल जाएगा वहां का राजा बनेगा, न रसाधिपत्यम, योगियों की सिद्धि भी नहीं चाहता हूं, पुनर्जन्म मेरा न होवे ये भी नहीं चाहता हूं। चाहता क्या है? बोले हे समंजस, आपका विरह चाहता हूं, आपका वियोग चाहता हूं सरकार, अगर देना है तो वियोग देना। क्या विचित्र शैली है भगवान के भक्त भगवान से मांगते हैं संयोग देना सरकार, लेकिन ये व्रत मांगता है संयोग नहीं बल्कि वियोग देना। तड़प चाहिए, जो आपके वियोग में जो तड़प होती है ना, वो तड़प मुझे चाहिए। मैं आपसे मिलना नहीं चाहता हूं, लेकिन आपसे मिलने के लिए तड़पना चाहता हूं। आपसे मिलने में जो तड़प होती है ना, जो सुख उसमें है वो सुख आपके मिलने में। गोपियां जब कन्हैया के विरह, कन्हैया के वियोग से, विरह से व्याथित हो गई, परेशान हो गई, लेकिन वो चाह रही थी कि मुझे संयोग मिले परमात्मा का, लेकिन व्रत कहता है मुझे आपका संयोग नहीं वियोग चाहिए। तीन तरह से उसने कहा है, मुझे आपका वियोग, मैं आपके तरह तड़पूं। किस तरह से? पहला उदाहरण, अजात पक्षा इव मस्तरम खगा, तन
स्तन्यं यथा वत्सरा क्षुधार्ता प्रियं प्रियेवं विशुतं विषन्ना मनो अरविंदाक्षद विक्षते त्वाम्। हे मेरे सरकार, अजात पक्षा इव मास्तरम खगा। किसी पक्षी को देखा है आपने? जब वो पक्षी अंडे से निकलता है बाहर ना, पक्षी का बच्चा छोटा, उसके पंख नहीं होते, उसे उड़ना नहीं आता है, उसे तो उड़ना आता ही नहीं, बस घोंसले में बंद है। उसकी माँ गई है उड़ करके दाना चुगने के लिए। जब दाना चुगने के लिए गई है ना वो, तो इस पक्षी को भूख लगी, क्योंकि पंख है नहीं, उड़ नहीं सकता ये पक्षी, तो अपनी माँ के लिए तड़पता है। माँ आएगी 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 आएगी, बस अब इसके पास साधना का बल तो है नहीं, कुछ है नहीं, तड़प तड़प कहीं जा नहीं सकता वो पक्षी, तो बस तड़पता रहता है, वो तड़पता रहता है। भगवान व्रत कहता है सरकार, उस पक्षी को आकर के उसकी माँ दाना खिला देती है, मिल जाती है, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम मुझे मिले, मैं तुमसे नहीं मिलना चाहता। दूसरा उदाहरण दिया, स्तन्यम यथा वत्सरा क्षुधार्ता। कोई गैया का बछड़ा हो ना, सिर्फ उसे दूध पीना आता है, एक घास नहीं खा सकता, एक तिनका नहीं खा सकता अपनी माँ के दूध के अलावा, और उसकी गैया, उसकी मैया गैया गई हो जंगल में चरने के लिए घास। अब इस बालक को, इस वत्स को बहुत जोर उसकी भूख लगी, भूसा तो खा नहीं सकता, रोटी खा नहीं सकता, कुछ और नहीं खा सकता, तो बस अपनी माँ का इंतजार करता है, मैया आएगी आएगी, और माँ के लिए तड़पता है वो। सरकार उसी तरह की तड़प मुझे चाहिए। उस गाय, उस बछड़े को तो उसकी माँ मिल जाती है, लेकिन मुझे आप मत मिलते। तीसरा उदाहरण में दिया, एक पक्षी का दिया, एक गाय का दिया, और मनुष्य का भी उदाहरण दिया। प्रियं प्रियेवं विशुतं विषन्ना। हे अरविंदाक्ष, हमारी आंखें उसी तरह से तुम्हारा इंतजार कर, हमारी आंखें तुम्हारे दर्शन के लिए उसी तरह से तड़पे, जिस तरह से किसी प्रेमिका की आंखें अपने प्रेमास्पद प्रेमी के लिए तड़प रही। पति पत्नी है, पति बाहर जा रहा है, पति ने कहा 1 महीने में आऊंगा। पत्नी जो अपने पति के बिना एक पल नहीं रह सकती थी, उसके लिए 1 महीना बहुत बड़ा है, लेकिन जाना मजबूरी है। उसने दीवार पर 30 लाइनें खींच दी। अब रोज इंतजार करती है, 1 लाइन मिटाती है, फिर गिनती है कितना बचा, 29 और बचा, फिर 1 लाइन और मिटाती है, फिर देखती है, गिनती है, अब कितना बचा, 28। इसी तरह से करते करते अब लास्ट में 1 लाइन जब बचती है ना, तो उसकी आंखें बिल्कुल लग जाती है दरवाजे में, हल्की सी आहट भी होती है, दौड़ के जाती है, मेरा प्रिय आया, मेरा प्रेमास्पद आया होगा, मेरा पति आया होगा। जिस तरह से अपने प्रेमास्पद के लिए तड़पती है, उसी तरह मुझे वो चाहिए कि प्रेमास्पद तो उस प्रेमिका को प्राप्त हो जाता है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए तड़पता रहूं, मुझे तुम्हारा दर्शन न। क्या भाव आप मेरे, वो दर्शन के लिए तड़प रहे। सूरदास बाबा भी कहते हैं, ये आँखियाँ हरि दर्शन की देखन चाहत कमल नयन को, देखन चाहत
बाजार में तड़पता तो मेरा यार है, लेकिन मैं तड़पता तेरे लिए। भक्तों ने बड़ी सुंदर बात कही। अरे काली कमली वाला मेरा यार है ठाकुर, अरे काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। मेरा दिलदार है तो मेरा यार है, मेरा दिलदार है तो मेरा यार है, मेरा दिलदार है तो मेरा यार है, मेरा दिलदार है तो मेरा यार है। ओए 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 काली कमली वाला मेरा यार है, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। दोनों तराना गाऊं बस मैं यही तराना। श्याम सलोना तू मेरा रिजवार है, श्याम सलोना तू मेरा रिजवार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। मेरा दिलदार है तो मेरा यार है, तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है, तो मेरा यार है मेरा सरकार है, तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। ओए 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 काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। एक बार सभी लोग दोनों हाथ ऊपर उठा के ये जीवन अब तेरे सहारे, ये जीवन अब तेरे सहारे, तू मेरा मैं तेरा प्यारे, ये जीवन अब तेरे सहारे, ये जीवन अब तेरे सहारे, ये जीवन अब तेरे सहारे। तेरे हाथ में जीवन की पतवार है, तेरे हाथ में जीवन की पतवार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है।